कुणाल कामरा के कॉमेडी शो के बाद गर्मा गई है महाराष्ट्र की राजनीति। जब कुणाल कामरा ने अपने कॉमेडी शो में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कर दी थी आपत्तिजनक टिप्पणी और उन्हें कह दिया था गद्दार। जी हाँ, बिना एकनाथ शिंदे का नाम लिए एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया कुणाल कामरा ने। जिसके बाद होता है ये महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स कह सकते उस होटल में तोड़फोड़ की जहाँ पे ये कॉमेडी शो हुआ था। जी हाँ, ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र। जी हाँ, यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कुणाल कामरा ने अगर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो उसके लिए कोर्ट सामने था, उसके लिए पुलिस थी, वो उन पर एफआईआर दर्ज करती, उन्हें जो उन्होंने कहा था उसकी सजा मिलती। पर यहाँ पे साथ ही बड़ा सवाल ये उठता है कोई अधिकार किसने दिया कि वो जाके होटल में तोड़फोड़ करे। इसके बाद हम कह सकते हैं कि होटल ने भी अपना दुख जताया, अपनी बातें की किस तरह से जब कोई कलाकार जब काम करता है तो वो अपना शो करता है, इसमें होटल की क्या गलती है। अब जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बता दें, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कॉमेडी शो किया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर उन्होंने तंज कस और उन्होंने एकनाथ शिंदे को बता दिया गद्दार, जिसमें उनका नाम नहीं लिया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में खासकर उस होटल में हो जाती है तोड़फोड़ की घटना। इसके बाद जगह जगह से हम कह सकते हैं कि लोगों की टिप्पणी सामने आती है, उस होटल का बयान सामने आता है और साथ ही कई सारे बीजेपी नेताओं के बयान सामने आते हैं, संजय राउत का बयान सामने आता है और साथ ही हम कह सकते हैं कि इसमें जया बच्चन का एक और बयान भी इसमें शामिल हो गया है, जिसमें हम कह सकते हैं कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। कई सारे पक्ष विपक्ष और अलग अलग लोगों की टिप्पणी से हम इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संजय राउत की। संजय राउत ने अपने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि कुणाल की कमाल जय महाराष्ट्र। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संजय राउत कुणाल कामरा ने जो कहा है उसका समर्थन करते हमें नजर आते। वहीं हम बात करें संजय निरुपम की, जिन्होंने लिखा था कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई। साथ ही जब इस मामले में जया बच्चन से पूछा गया तो उन्होंने इसमें क्या कहा, उन्होंने कहा आप सभी मीडिया से आप लोग देखिए, इस तरह से बोलने को लेकर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा, ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। इतनी पाबंदियां और कल को आप लोगों से भी कहेंगे कि यही न्यूज दिखाइए, इस मामले में कुछ मत बोलिए। जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए, अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ है। फ्रीडम ऑफ एक्शन तभी आता है जब मारामारी हो, विपक्ष को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनकी जान लेकर उनको टांग दो। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है इस मामले में जया बच्चन ने यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मीडिया को टारगेट किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही। पर होटल ने कहा कि अपने विचारों के लिए कलाकार पूरी तरह से खुद जिम्मेदार हैं। कलाकारों के कंटेंट में स्टूडियो की कभी कोई भूमिका नहीं रही, लेकिन हर बार हमें दोषी ठहराया जाता है और निशाना बनाया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम कलाकार के प्रतिनिधि हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है उस होटल ने जहाँ पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो किया था और उसके बाद होटल पर हो जाती है कार्रवाई और वहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है, जहाँ पर होटल की संपत्ति को हम कह सकते हैं कि नुकसान होता है। इसी के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि जो बोल थे, जो शब्द थे, वो थे कुणाल कामरा के, जिन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बता दें, कुणाल कामरा के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज कर ली गई और उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 353(1)(b) और धारा 356(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पर अंत में ये सवाल आप लोगों के लिए उठ जाता है कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं। कुणाल कामरा ने जो टिप्पणी करी उस पर आपकी क्या राय है, और जो होटल पर आखिर में जो कार्यवाही जो तोड़फोड़ की जाती है शिंदे के सपोर्टर्स के द्वारा, आप उस पर भी अपने विचार हम तक जरूर साझा करें और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।